पौधों में रिप्रोडक्शन ये सिर्फ एक सीधी सादी प्रक्रिया नहीं है। असल में ये दो अलग अलग समानांतर यात्राएं हैं, एक मेल की और एक फीमेल की। और पता है क्या, जब ये दोनों सफर कामयाबी से पूरे होते हैं तभी एक नया बीज बनता है। तो चलिए आज इन दोनों कमाल की यात्राओं को जरा और करीब से समझते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर एक अकेले से फूल के अंदर ऐसा क्या चल रहा होता है कि वो एक फल और उसके अंदर बीज बना देता है। इस पूरी कहानी की जो शुरुआत है ना, वो होती है एक बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, जिसे आज हम बिल्कुल विस्तार से जानने वाले हैं। तो ठीक है, अपनी पहली यात्रा शुरू करते हैं। ये कहानी है मेल गैमेटोफाइट की, या आसान भाषा में कहें तो पोलन ग्रेन यानी पराग कण की। और ये सब शुरू होता है फूल के एक हिस्से, परागकोश जिसे एंथर भी कहते हैं, उसके बिल्कुल अंदर। अब देखिए, इस परागकोश के अंदर जो पोलन ग्रेन बन रहा है वो अकेला नहीं है, उसे चारों तरफ से 4 दीवारों ने घेर रखा है। समझिए कि ये परतें एक किले की तरह काम करती हैं। सबसे बाहर एक दीवार, फिर दूसरी, फिर तीसरी और फिर अंदर की सबसे खास परत। ये सब मिलकर उसे प्रोटेक्शन देती हैं। इन सारी परतों में से ये जो टेपेटम है ना, ये सबसे ज्यादा स्पेशल है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक दीवार नहीं बल्कि एक नर्सरी की तरह है, एक ऐसी जगह जो अंदर बन रहे पॉलन ग्रेन्स को सारा पोषण देती है और ये पक्का करती है कि वो ठीक से बड़े हों। अब देखिए, टेपेटम का काम सिर्फ पोषण देना ही नहीं है, ये एक मल्टीटास्कर है। सोचिए, ये पॉलन ग्रेन्स को खाना खिलाता है, फिर उन्हें एक दूसरे से अलग होने के लिए जरूरी एंजाइम बनाता है, और सबसे कमाल की बात, ये उनकी बाहरी दीवार के लिए एक ऐसा जबरदस्त पदार्थ बनाता है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये पॉलन ग्रेन्स आखिर बनते कैसे हैं? समझिए, कहानी शुरू होती है एक पॉलन मदर सेल से। ये सेल डिवाइड होकर 4 सेल्स का एक ग्रुप बनाती है जिसे टेट्राड कहते हैं। ये चारों ना कैलोज नाम के एक गोंद जैसे पदार्थ से चिपके होते हैं। और फिर आता है हमारा हीरो टपीटम। वो कैलेज नाम का एंजाइम भेजता है जो इस गोंद को घोल देता है और बूम, चारों पॉलन ग्रेन्स आजाद हो जाते हैं। अच्छा, याद है मैंने एक सुपर मटेरियल की बात की थी? तो लीजिए, पेश है स्पोरोपोलेनिन। यही वो चीज है जो पॉलन ग्रेन की बाहरी दीवार बनाती है। और ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये कुदरत में पाए जाने वाले सबसे ज्यादा मजबूत, सबसे ज्यादा प्रतिरोधी ऑर्गेनिक पदार्थों में से एक है। अब जरा स्पोरोपोलेनिन की ताकत देखिए। आप इस पर तेज गर्मी डाल दीजिए, कुछ नहीं होगा। कोई स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस डाल दीजिए, कोई असर नहीं। कोई भी एंजाइम इसे गला नहीं सकता। सोचिए, इसी की वजह से परागकण लाखों करोड़ों साल तक फॉसिल्स यानी जीवाश्म के रूप में बचे रह सकते हैं। ये तो कुदरत का एक इंजीनियरिंग मार्वल है ना। तो कुल मिलाकर एक पॉलन ग्रेन के पास 2 दीवारें हैं। एक बाहरी दीवार जिसे एक्साइन कहते हैं, जो स्पोरोपोलेनिन का बना एक मजबूत कवच है, और एक भीतरी दीवार इंटाइन जो सेलुलोज और पेक्टिन की बनी है। ये थोड़ी मुलायम और लचीली होती है, और यही वो दीवार है जो आगे चलकर पॉलन ट्यूब बनाती है। चलिए अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। जिस वक्त ये सारी कहानी पॉलन ग्रेन के साथ एंथर के अंदर चल रही थी, ठीक उसी वक्त फूल के एक दूसरे हिस्से यानी बीजांड या ओव्यूल के अंदर एक और यात्रा चल रही थी, और ये थी फीमेल गैमेटोफाइट यानी एम्ब्रियो सैक के बनने की कहानी। तो ये जो बीजांड है, ये फीमेल रिप्रोडक्शन का सेंटर पॉइंट है। इसके भी अपने हिस्से हैं, जैसे बाहरी सुरक्षा के लिए परतें, अंदर पोषण देने वाला टिश्यू और एक छोटा सा गेट जहां से पॉलन ट्यूब अंदर आएगी। और यहीं पर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। मेल साइड की तरह यहाँ भी एक मदर सेल से 4 सेल बनते हैं, लेकिन यहाँ उन 4 में से 3 सेल खत्म हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं। सिर्फ एक ही सेल जिंदा बचता है, और यही अकेला सेल आगे चलकर पूरे फीमेल स्ट्रक्चर को बनाता है। ये कुदरत का एफिशिएंसी मॉडल है। देखिए कितना कमाल का है। तो सवाल ये है कि ये एक अकेली बची हुई कोशिका एक पूरी की पूरी संरचना कैसे बना लेती है? ये डिवीजन और ऑर्गेनाइजेशन की एक बहुत ही स्मार्ट कहानी है। चलिए इसे नंबर्स के जरिए समझते हैं। ये बहुत दिलचस्प है। तो शुरुआत होती है नंबर 1 से। एक अकेली फंक्शनल मेगास्पोर सेल। यही वो सेल है जो इस पूरी प्रक्रिया की नींव है। यहीं से सारा खेल शुरू होता है। इसके बाद आता है नंबर 3। इस एक सेल का जो न्यूक्लियस है वो 3 बार डिवाइड करता है,
और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस डिवीजन में कोई नई सेल वॉल नहीं बनती, मतलब सेल एक ही रहता है, बस उसके अंदर न्यूक्लियस की संख्या बढ़ती जाती है। और इन 3 डिविजन्स का नतीजा क्या होता है? नंबर 8, अब हमारे पास एक बड़ा सा सेल है जिसके अंदर 8 न्यूक्लियस तैर रहे हैं। 1 से शुरू होकर 8 तक का सफर, वो भी बिना कोई नई दीवार बनाए। और फिर आता है फाइनल मैजिक नंबर 7। ये जो 8 न्यूक्लियस हैं, ये खुद को इस तरह से अरेंज करते हैं कि कुल मिला के सिर्फ 7 सेल बनते हैं। अब आप सोच रहे होंगे 8 न्यूक्लियस और 7 सेल, ये कैसे हुआ? चलिए देखते हैं। तो ये है वो फाइनल स्ट्रक्चर। एंट्री गेट की तरफ 3 सेल होते हैं, जिसमें से एक है असली एग सेल और 2 हैं उसके हेल्पर सेल्स। दूसरी तरफ बिल्कुल ऑपोजिट एंड पर 3 और सेल्स होते हैं और बीचों बीच होता है एक बहुत बड़ा सेंट्रल सेल जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं। तो हो गया ना, कुल मिलाकर 7 सेल और 8 न्यूक्लियस। कमाल का अरेंजमेंट। तो ठीक है, अब हमने दोनों यात्राएं देख ली हैं, मेल की भी और फीमेल की भी। चलिए अब इन दोनों को आमने सामने रखते हैं और देखते हैं कि इनमें क्या क्या बड़े अंतर हैं। ये टेबल सब कुछ एकदम साफ कर देती है। देखिए, मेल साइड में चारों स्पोर्स काम के होते हैं और वो मोबाइल भी है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। वहीं फीमेल साइड में 4 में से सिर्फ एक ही स्पोर बचता है। ये बड़ा होता है, एक ही जगह पर स्थिर रहता है और इसका स्ट्रक्चर भी कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ये सब कुछ जो हमने देखा, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हो रहा है, इतना छोटा कि हम देख भी नहीं सकते, लेकिन इसका जो महत्व है ना, वो बहुत बड़ा है। ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है, ये कुदरत की एक कला है, एक ऐसी कला जिसकी सटीकता पर बहुत कुछ टिका हुआ है। और ये बात इस पूरी कहानी के दिल को छू लेती है कि हर बीज में एक जंगल का वादा छिपा होता है, एक ऐसा वादा जो इन्हीं 2 माइक्रोस्कोपिक यात्राओं के परफेक्ट मिलन से शुरू होता है। तो आखिर ये सब हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? इसका जवाब है हमारा खाना। हम जो भी फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, अनाज खाते हैं, वो सब ऐसी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस का नतीजा है। इस माइक्रोस्कोपिक डेवलपमेंट की कामयाबी हमारी पूरी फूड सप्लाई का आधार है। और मैं अपनी बात इसी सवाल पर खत्म करना चाहूंगा। जरा सोचिए, अगर ये इतनी सटीक, इतनी माइक्रोस्कोपिक प्रक्रिया किसी वजह से बड़े पैमाने पर फेल होने लगे, तो हमारे खाने पर, हमारी फूड सप्लाई पर इसका फौरन क्या असर पड़ेगा? ये सोचने वाली बात है कि हम कुदरत की इन छोटी छोटी जटिल प्रक्रियाओं पर कितना ज्यादा निर्भर करते हैं।